महारथी कर्ण को तो हर कोई जानता है। कर्ण वो जो कि महाभारत में एक बहुत ही प्रमुख किरदार रहे। इसमें कर्ण के बारे में बताया गया कि कर्ण एक महारथी योद्धा और बहुत ही बड़े दानवीर थे, जिसके बाद ना तो कोई ऐसा योद्धा हुआ और ना ही कोई दानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण आखिर कर्ण क्यों हुए? ये सिर्फ कर्ण के जन्म का एक हिस्सा नहीं था जो महाभारत में बताया गया, क्योंकि कर्ण तो पहले भी 999 बार मर चुके थे। ये तो उनको अपने पिछले जन्म के कर्म को सूर्यदेव के साथ भोगना था, जो शुरू हुआ नर नारायण के श्राप के कारण। महाभारत से भी सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। एक असुर राजा हुआ करता था जिसका नाम था दंभोदवा। उसने सूर्यदेव की कठिन तपस्या करके उनको खुश कर दिया और उनसे वरदान में अमृत का वरदान मांगा। लेकिन सूर्यदेव ने ये कहते हुए मना कर दिया। इसके बाद दंभोदवा उनसे हजारों सेना रूपी रक्षा कवच की मांग करता है, जो उसकी रक्षा कर सके, और साथ में ये भी वरदान मांगता है कि एक कवच को तोड़ने के लिए किसी भी देव, असुर या मानव को 1000 वर्ष तक तपस्या करनी होगी और उसके बाद ही वो कवच को तोड़ पाएगा। और जैसे ही कवच टूटे वो व्यक्ति भी मर जाए जो मेरे कवच को तोड़ेगा। और इस तरह शुरुआत हुई दंभोदवा के पापों और अत्याचारों की। और यहीं से शुरुआत होती है कर्ण को मिलने वाले अभागेपन के जीवन की। धरती पर पूरी मानव जाति उस समय असुर सम्राट दंभोदवा से बहुत परेशान और भयभीत हो चुकी थी। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए और वे पहले ही इस बात को समझ चुके थे कि ये असुर इस वरदान का दुरुपयोग तो करेगा ही, लेकिन दंभोदवा की तपस्या के आगे सूर्यदेव भी मजबूर थे। उन्हें दंभोदवा को यह वरदान देना ही पड़ा। और इन कवचों का वरदान मिलने के बाद हुआ वही जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदवा ने अपने हजारों कवचों की महाशक्ति से अपने आप को अमर समझकर अत्याचार करने शुरू कर दिए और दंभोदव सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। उधर सती के पिता प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से कर दिया। मूर्ति सहस्त्र कवच यानी कि दंभोदव के बारे में पहले ही बहुत जानती थी और उसने सुना हुआ था कि वह बहुत अत्याचारी और पापी राक्षस है। तब उन्होंने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि दंभोदव को खत्म करने के लिए अवतार ले। तब श्री हरि विष्णु ने मूर्ति को तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। तब कालांतर में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम नर और नारायण हुआ। और श्री हरि विष्णु ने तब एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। कुछ समय बाद दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदवा और नर का आमना सामना हुआ। नर ने दंभोदवा को युद्ध के लिए ललकारा। दंभोदवा ने नर को कहा, मैं अजय हूँ और मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने हजारों वर्ष तक तप किया। तब नर ने कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है, वह मेरे बदले तप कर रहा है। और तब नर और दंभोदव के बीच भीषण युद्ध हुआ। जैसे जैसे युद्ध चला, नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती गई और जब 1000 वर्ष का समय पूरा हुआ तो नर ने दंभोदव का एक कवच तोड़ दिया और नर तब मरकर वहीं गिर पड़े, क्योंकि सूर्यदेव ने उस राक्षस को वरदान जो दिया था। और यह देखकर दंभोदव बहुत खुश हुआ। तभी उसने देखा कि नर वापस से उसकी ओर दौड़कर आ रहा है। आश्चर्यचकित हो गया कि अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी, फिर वह जीवित कैसे हो गया? लेकिन वह नर नहीं, नारायण थे, जो शिवजी की तपस्या कर रहे थे। नारायण को शिवजी से मृत्युंजय मंत्र की प्राप्ति हुई थी, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते थे। नारायण ने मृत्युंजय मंत्र से नर को पुनर्जीवित कर दिया। अब नारायण और दंभोदव का युद्ध आरंभ हुआ और नर तपस्या में बैठ गए। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। और फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र चलता रहा। और इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता और दूसरा तपस्या। जब 999 कवच टूट गए, तब दंभोदवा समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तब आखिरी कवच में दंभोदवा सूर्यलोक में जा छुपा। तब दंभोदवा का पीछा करते हुए नर और नारायण भी सूर्यलोक पहुंच गए और सूर्यदेव से दंभोदवा को उन्हें सौंपने के लिए कहा। लेकिन अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी ही नहीं हुए। तब नारायण ने सूर्यदेव को भी श्राप दे दिया कि आप जिस असुर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आपको भी इसके साथ जन्म लेना होगा और इसका कर्मफल भोगना होगा। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हो गया
और द्वापर युग का आरंभ हुआ। कालांतर में माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की और आशीर्वाद में वरदान प्राप्त किया। तब माता कुंती ने अपने वरदान को जांचने के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया और वरदान स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कर्ण केवल सूर्यपुत्र ही नहीं थे, बल्कि उनके भीतर सूर्य और दंभोदवा दोनों ही थे। जैसे नर और नारायण में 2 शरीर और 1 आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्त्र कवच। और उसी तरह श्री कृष्ण और अर्जुन ने नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था, उसी ने उसे तेजस्वी वीर बनाया, जबकि उसके भीतर दंभोदवा भी होने से उसके कर्म फल से उसे अनेकों अन्याय और अपमान मिलते रहे। जैसे उसने द्रौपदी का अपमान किया, और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को दंभोदवा कर्ण को प्रेरित करता रहा। वहीं जब महाभारत का युद्ध होना था और अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देता, तो तुरंत ही अर्जुन की भी मृत्यु हो जाती। इसलिए इंद्रदेव ने कर्ण से उसका कवच पहले ही दान मांग कर ले गए। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर महाभारत में कर्ण के रूप में दंभोदवा का 1000वीं बार वध किया। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी कर्ण के पिछले कई जन्मों की। आप लोग कई वीडियोस देखते हैं और लाइक भी करते हैं। मैं भी आपके साथ हमारी संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही महान कहानियों को आप तक पहुंचा सकूं, जिसके लिए मैं आपसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की उम्मीद करता हूं, जो मुझे ऐसे ही रोचक पौराणिक कथाओं को आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके।